ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सबसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकारणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मा बुद्धया तत्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयान्त बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ, बहुत अद्भुत रचना। वेद विज्ञान का मंत्र, वेद विज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी चर्चा इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तरीके से की है। श्लोक नंबर प्रथम चल रहा है अपना, उसका टीका प्रारंभ की थी। कल हमने देखा था कि सिद्धात्मा माने क्या। सिद्धात्मा यानी कि सिद्ध परमेष्टि, जो सकल कर्मों को नाश कर दिया है। क्या किया है? संपूर्ण कर्मों को नाश कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण कर्मों को नाश कर दिया। अरे कर्म तो बाहर बाहर थे, कर्म तो मेरे आत्म प्रदेश में प्रवेश किए ही नहीं थे, और मेरा आत्मा ने भी कर्म प्रदेश में प्रवेश नहीं किया था। बाहर बाहर थे और बाहर बाहर से निकल गए। उसका नाम ही सिद्ध परमात्मा है। मैं मेरे स्वरूप में ही था, मैं तो मेरे शुद्धात्मा में ही था। कर्म कब आए और कब चले गए मुझे खबर ही नहीं। क्यों खबर नहीं? क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है ना। वो कब आए वो भी मुझे मालूम नहीं है, और कब चले गए वो भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे में ही था। यद्यपि यह जीव अपने स्वभाव में रहता है, तब कर्म यूं ही चले जाते हैं। कर्म को क्या लगता है कि मेरी यहाँ पे कुछ चलने वाली नहीं है। तो ऐसे करके, क्योंकि क्या है, देखो, सर्व कर्मति संपूर्णपणे मुक्त एवं आत्मा ने नमस्कार हो। मुक्त स्वभाव था, वो पर्याय में प्रकट हुआ। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं इसमें, मैं आत्मा में पूर्णानंद और पूर्ण वितरागता जो पड़ी है, क्या हुआ? मेरे अंदर पूर्ण आनंद और पूर्ण वितरागता पड़ी है। कहाँ पड़ी है? मेरे अंदर, यानी कि मेरे आत्मा में पड़ी है। उसमें मैं पूर्ण आनंद का साधन, ऐसा जो चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र दशा, वह मेरे स्वयंवर मंडप की उस महोत्सव की दशा है। क्या कहा? आई बात समझ में?
पहले क्या बताया कि मैं कैसा हूं, मैं पूर्णानंद हूं और वितरागता से भरा हुआ हूं। राग का कण मतलब मैं अरागी हूं। राग होना वो तो मेरा कलंक है, कलंक है। मैं तो अरागी हूं, अरागी यानी कि वितरागी हूं। अरागी की पर्याय वितरागता है और सुख की पर्याय पूर्ण आनंद है। तो मैं आत्मा पूर्णानंद और पूर्ण वितरागता जो पढ़ी है उसमें मैंने पूर्ण आनंद का साधन क्या पढ़ा, साधन मोक्ष का उपाय क्या कहा, मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप। तो उसका साधन क्या है, उसका साधन मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र है। वह मेरे स्वयंवर मंडप की महोत्सव की दशा है। मतलब मेरी दशा यानी कि मेरे महोत्सव माने कि मेरी वस्तु, मेरा जो आत्मा है वो कैसा, किससे भरा हुआ है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से भरा हुआ है। मैं स्वयं अपने इन दर्शन ज्ञान और आनंद की दशा को मैंने वर्णन किया है। मैंने प्रसन्न करके उसे मैंने वर्णन किया। मैंने प्रसन्न करके यानी कि मेरी प्रसन्नता, मेरी आनंदता किसमें प्राप्त होगी कि दर्शन ज्ञान चारित्र आदि मेरे अनंत गुणों से प्राप्त होगी। परंतु उसमें साक्षी अरिहंतों को और सिद्धों को रखा है। यहाँ साक्षी में नमस्कार सिद्धों को करते हैं। मतलब क्या है, बताया था ना कल कि जो एक स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है, स्टैंडर्ड सैंपल रहता है और एक सैंपल रहता है। तो स्टैंडर्ड सैंपल का कंपैरिजन सैंपल के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सैंपल कौन है, सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान। तो मैं कौन सा हूं, मैं सैंपल हूं। तो मेरा इनके साथ कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है कि भाई स्वभाव से दोनों इक्वल है, बरोबर है। अरिहंत और सिद्ध भगवान ने पर्याय में वो पना प्रकट किया है, मुझे वैसा प्रकट करना है। इसके लिए स्टैंडर्ड सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान को खड़ा किया और सैंपल अपने आप को खड़ा किया। तो मैं जब तक उनके साथ उनके जैसा मिल ना जाऊं तब तक मैं वैसा ही पुरुषार्थ करते रहूंगा, वैदिक ज्ञान चलाते रहूंगा। बात समझ में? आगे का पैराग्राफ पढ़ते देखो। बड़ा विवाह हो, बड़ा कोई बड़ी शादी, बड़े घरों की शादी, बड़ा विवाह हो तो उसमें गृहस्थ को साथ में ले जाते हैं। गृहस्थ नवनीत भाई जैसे हो, भगवान दास सेठ जैसे हो, पोपट भाई जैसे हो, साथ में ले जाते हैं। साधारण व्यक्ति हो और परिचित हो, उसकी कन्या जो समय हो वह न बदले तो कदाचित उसका पिता का समय में चुका हो। इतने पैसे दो चुपचाप, फिर कन्या आएगी। क्या कहा, फिर लगी एक सेकंड कि वह सेठ बैठा हो, सुने कैसे हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ है, समय वर्ते सावधान। ऐसा आता है ना, एक पैराग्राफ लिया शादी का प्रसंग में, भाई कन्या क्या कहें, इतने पैसे दो फिर कन्या आएगी। अरे कुछ अलग कुछ प्रसंग होएगा, वो प्रसंग के बारे में गुरुदेव ने याद किया है। देखो कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है कि तेरा आनंद और वितरागता तेरे अंदर भरी पड़ी है, बरोबर है। और तू अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में रहकर उन चीजों को तू पा सकता है।
क्या कहा? इन चीजों को तू पा सकता है। कैसे पा सकता है? कि भाई मेरे अंदर मेरे में पूर्ण वितरागता, पूर्ण आनंदता पड़ी है, उसको मैं धारण करके मैं क्या हुआ, अपने उसको पकड़ने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे उपाय है। दर्शन ज्ञान चारित्र यानी कि मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना, अपने आत्मा की साधना से मुझे पूर्ण आनंद और पूर्ण वितरागता प्रकट होगी। पकड़ में आ रही है? एक बात नहीं आ रही। अपने को, स्वयं को छोड़ के और कोई बात नहीं है यहां पर। स्वयं को पकड़ के रखना है। स्वयं को जो पकड़ के रखेंगे तो ही बात समझ में आएगी, बाकी समझ में नहीं आएगी। पकड़ में आ रही है? बात नहीं आ रही। क्या कहा देखो, आगे पढ़ते हैं। हिंदी में से लेता हूं मैं यहां पर। टीका प्रारंभ की थी पहली गाथे की, फर्स्ट लाइन पति पूरी हुई है, दूसरी लाइन। जिन्होंने क्या किया, जाना, किसको? आत्मा को। किस प्रकार जाना? आत्मा रूप से ही। तात्पर्य यह है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप ही अर्थात अध्यात्म रूप से ही जाना, उसे शारीरिक या कर्मोपादित सूर, नर, नारक, तिर्यंच आदि जीव पर्याय आदि रूप नहीं जाना, तथा जिन्होंने अन्य को अर्थात शरीरादिक व कर्मजनित मनुष्य आदि व जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा के भिन्न रूप ही जाना। क्या बात बताई? वेद विज्ञान की बात बताई। क्या बात बताई? कि क्या जाना? अपने आत्मा को। कैसा आत्मा को? कैसा जाना? कैसा जाना? देखो किस प्रकार जाना। तात्पर्य है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप, जो सिद्ध भगवान हुए हैं, वो सब सिद्ध भगवानों ने आत्मा को आत्मा रूप, अप्पा सुपरप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनता है, आत्मा ही सिद्ध बनता है, आत्मा ही क्या बोला? आत्मा कैसा है? अशरीरी है। वो अशरीरी स्वभाव था और अशरीरीपना पर्याय में प्रकट हो गया, वो सिद्ध भगवान। तो क्या कहा? तात्पर्य है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप ही अर्थात आध्यात्म रूप से ही जाना है, आत्मा को आत्मा रूप ही, कभी शरीर वाला, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, कभी नारक, कभी देव, ऐसा नहीं जाना। देखो यहाँ आध्यात्म रूप से ही जाना, उसे शरीरादिक या कर्मोपादित सूर, नर, नारक, तिर्यंच आदि जीव पर्याय आदि रूप नहीं जाना। अरे कहां तक जाना है हमें? मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय यदि पर को जानती है, पर में रुचती है, पर की श्रद्धा करती है, तो वो मेरी ज्ञान की पर्याय नहीं है। यहां तक जाना है। वो ज्ञान की पर्याय स्वयं को जानती है। पकड़ में आई बात? कितनी अनंती ज्ञानी की पर्याय है, अनंती श्रद्धा की पर्याय है, अनंती चारित्र की सुख की पर्याय है। तो वो सुख कहां से आता है? वो जाननपना कहां से आता है? वो श्रद्धा कहां से आती है? ऐसा समझ में? श्रद्धा तो अखंड है, श्रद्धा में भेद नहीं पड़ता, खंडपना नहीं होता। श्रद्धा तो एक बार सिक्का मार ही देती है। लेकिन तूने तेरे ज्ञान में
आत्मा का विषय दिया है कि पर पदार्थ का विषय दिया है? ज्ञान में तूने पर को अपना जाना है या अपने आत्मा को अपना जाना है? जैसा तूने अपने आप को जाना है ऐसा ही श्रद्धा उसके ऊपर मोहर लगाती है। पर को तूने अपना जाना है तो श्रद्धा पर को अपना श्रद्धा मान लेगी, पर को अपना मान लेगी। और तूने अपने ज्ञान में तूने अपने आत्मा को अपना जाना है तो श्रद्धा उसको जान लेगी। देखो श्रद्धा उसके ऊपर मोहर लगा देगी। देखो मैं पढ़ता हूं वापिस। तात्पर्य यह है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप ही, क्या कहा? आत्मा को आत्मा रूप ही, आत्मा को अन्य रूप नहीं, आत्मा को नर नार का आदि रूप नहीं, आत्मा को राग रूप नहीं, आत्मा को क्रोध रूप नहीं, आत्मा को हिंसादि रूप नहीं, अरे आत्मा को एक समय की पर्याय रूप भी नहीं। देखो क्या कहा? जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप अर्थात आध्यात्म रूप से ही जाना, उसे शारीरिक या कर्मोपादित सूर नर नारक तिर्यंचादि जीव पर्यायादि रूप नहीं जाना, तथा जिन्होंने अन्य को अर्थात शरीरादिक व कर्मजनित मनुष्यादिक जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना है। पहले जानेगा फिर समझेगा ना, सामान्य ज्ञान। और बाद में जैसे श्रद्धा की है, हाँ, वो जो मिथ्या श्रद्धा होगी तो मिथ्या ज्ञान होएगा, और सम्यक श्रद्धा होगी तो सम्यक ज्ञान होएगा। पकड़ में आ रही है? बात नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है। ये जो नर नार का आदि जो पर्याय है वो रूप आत्मा नहीं होता। आत्मा तो आत्मामय ही रहता। यदि आत्मा मनुष्य हो जाता तो मनुष्य तो आयुष प्रमाण मर जाता है, तो आत्मा भी मर जाना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? दोनों के बीच में भेद विज्ञान हुआ ना। क्या भेद विज्ञान हुआ कि भाई मैं तो जीव हूं और ये शरीर आदि पुद्गल पर्याय पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है। मेरा आत्मा अभी भी अशरीरी है। ये तो उसके ऐसे कर्मों के स्वांग के कारण यह पर्याय उसे मिली है। पर्याय जितना आत्मा नहीं है, पर्याय जितना आत्मा यानी कि पर्याय यानी कि क्या? अरे जीव की जो पर्याय है ज्ञान दर्शनवाद, इतना भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल है, पूर्ण है, बरोबर है। यहाँ पर तो क्या लिया? देखो यहाँ पर तो क्या किया कि शरीर आदि कर्म जनित, क्योंकि बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा की वाली बात लानी है ना आचार्य देव को, प्रभाचंद्र देव को और पूज्यपाद स्वामी को। तो क्या क्या? देखो शरीरादिक व कर्मजनित मनुष्य आदिक जीव पर्याय को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना। क्या कहा? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये सब मेरी पर्याय नहीं है, उससे मैं परिपूर्ण जुदा हूं। ये जो नाम दिया है जयेश करके, वो ये बारदान का पहचान के लिए नाम दिया है। बाकी मेरा आत्मा का तो नाम भी नहीं होता। तीर्थंकर नाम कर्म से, तीर्थंकर नाम, उससे भी भिन्न है मेरा आत्मा। जो तीर्थंकरत्व पना महावीर भगवान का होता तो महावीर भगवान मोक्ष में नहीं जा सकते थे। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, बरोबर है। वो यदि महावीर भगवान का होता तो हमने अपने अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर भगवान, वीर प्रभु। तो वीर प्रभु मोक्ष में नहीं जाते। फिर पकड़ना बात को, यहां पर क्या लेना है, यहां पर कैसे भेद विज्ञान करना है। देखो अर्थात शरीरादिक व कर्मजनित मनुष्यादिक जीव पर्यायों को, वो पर्याय हैं, नहीं ऐसी नहीं है।
ऐसा एकदम वो मत बोल देना कि वो पर्याय मेरी है। भाई वो पर्याय तेरी नहीं है तो किसकी पर्याय है? वो व्यवहार से वो पर्याय तेरी ही है, और निश्चय से वो तेरी पर्याय है ही नहीं। दोनों का बैलेंस करके चलना। ये यहां पर जो बैठा हुआ है वो जीव ही है, ऐसा कहना वो व्यवहारने का कथन है। और यहां पर बैठा हुआ जीव है ही नहीं, वो बैठा हुआ तो पुद्गल है और जीव जुदा है, ऐसा कहना वो निश्चय नहीं का कथन है। तो क्या करना है? व्यवहार नहीं को उसको छोड़ना है, उसको अभूतार्थ मानना है, और निश्चय नहीं बुद्ध जो चीज है उसको ग्रहण करना है। तो निश्चय का भी भूत निकल जाएगा, व्यवहार का भी भूत निकल जाएगा। भूत यानी कि क्या है कि वो जो थिंकिंग है, वो कथन है, वो जो उसकी, देखो मानना, व्यवहार नहीं से मानना, ये मैं ऐसा हूं, इसको तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कहना, निश्चय से मैं भिन्न हूं ऐसा कहना, और फिर निश्चय नहीं भूत वाली बात को मानना है। व्यवहार नहीं तो पहले ही छूट गया, और निश्चय नहीं भूत बात को मानना है। वो मानेगा तो वो चीज जो निश्चय भूत खरी सच्ची बात है वो उसको मानेगा, उसका आदर करेगा, कल्याण हो जाएगा उसका। व्यवहार का आदर नहीं करना है, आचरण में लाना है, लेकिन आदर नहीं करना। आदर तो निश्चय नहीं का ही करना है। व्यवहार को जानना है और उसका आचरण करना है। मनुष्य रूपी हो तो मनुष्य रूपी पर्याय रहेगी मेरी, वो रूपी मुझे आचरण करना है। एक बात समझ में ना? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? देखो क्या कहा कि मनुष्य रूपी जो पर्याय है वो ये जीव की है, ऐसा कहना वो व्यवहार है। ऐसा मान लिया तो मिथ्या तो हो जाता है। और ये जीव जुदा, पुद्गल जुदा, मेरा जीव तो अशरीरी है, ऐसा कहना, ऐसा मानना, ऐसा कहना और ऐसा मानना। वहां पे कहना मानना नहीं है, यहां पर कहना और मानना है, उल्टा हो जाता है। जहां पर नहीं मानना है वहां पे मान लेता है, और जहां पे मानना है वो तो देखता भी नहीं, उसको तो जानता भी नहीं है। बरोबर है? तो क्या ये पैराग्राफ पूरा करते हैं हम यहां पर? क्या कहा देखो, शारीरादि या कर्मोपादित सूर नर नारक तिर्यंच आदि जीव पर्याय आदि रूप नहीं जाना। अपने जीव को मैं ऐसा नहीं जाना, नहीं जाना यानी कि नहीं माना। बरोबर है? नहीं जाना यानी कि नहीं माना। श्रद्धा ने अपने आप को वही मोहर लगा दी, नहीं जाना। तथा उन्होंने, जिन्होंने अन्य को अर्थात शरीर आदि व कर्म जनित मनुष्य आदि जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना है। आई बात समझ में? वो गर्भित हो गई, वो बात आ गई है। आज की बात यहाँ भी पूरी करते हैं, उसका कल और देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है वो कैसे नमस्कार करना, क्या करना, वो देख लेते हैं कल। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए